देशभक्त श्रोताओं के हृदय में बसी हुई मां भारती के चरणों में नतशीस होकर प्रणाम निवेदित करता हूं। वैसे सर्दी ने भी काफी तेवर बढ़ा दिए हैं। खैर प्रकृति का तो मैं नहीं कहता, प्रकृति के टेम्परेचर की तो बात नहीं करता, लेकिन अगली 2 मिनट में आपके रोगों का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि आपका रक्त उबाल करेगा। यह आश्वासन आपको देता हूं। एक छोटा सा देश का रचनाकार हूं, चंद्रप्रदाई कुल का सबसे छोटा व्यक्ति हूं और समय समय पर कविताएं लिखता रहता हूं। एक छोटी सी कविता आज भगत सिंह पर लिखी है, जिस महानायक, जिस योद्धा ने आजादी के पावन हवन कुंड में अपनी अस्थियां दे दी और जिसकी राख के कण आज भी हवा की शोखियों में मिले हुए हैं और जो हमें हर सांस सांस में क्रांति की एक नवीन भावना हमारे जहनों में उत्पन्न करते हैं, वो थे भगत सिंह। वे भगत सिंह जिन्होंने अंग्रेजी दास्ता को कभी नहीं सहा, वे भगत सिंह जिन्होंने अपने शरीर पर बरस रहे प्रत्येक कोड़े का जवाब वंदे मातरम के नारों के साथ दिया। एक बार मेरे साथ भारत माता की जय बोले और फिर मुझे एक आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपनी कविता पाठ कर सकूं। भारत माता की बोले तो सभी जने, क्योंकि ये रेवदर की धरती वो धरती है जहाँ के शहीद रमेश चौधरी, जहाँ के शहीद चतुराम मेघवाल जब रणथल की ओर प्रस्थान करते हैं तो अपने शरीर को भारत मां पर निचोड़कर उससे बहे रक्त से भारती के बाल पर अभिषेक करते हैं। ये वो धरती है। इस धरती के लालों में आवाज तो बहुत तीव्र होनी चाहिए। दिल्ली के राजपथ पर आज अगर परेड हो रही हो तो उधर तक आपकी आवाज जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। ये हुई शेरों की बात। मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आप सभी का आशीर्वाद मिले। मैं पढ़ता हूं, अपनी स्वरचित कविता है। जहां कहीं भी आपको अच्छा लगे वहां तालियों के शक्ल में मुझे आशीर्वाद देते रहें। आज दोहरा देता हूं उस मर्दाने की अमिट कहानी। आज दोहरा देता हूं उस मर्दाने की अमिट कहानी, जिसके कारण गोरों के ललाट पर झलकी थी परेशानी। आज दोहरा देता हूं उस मर्दाने की अमिट कहानी, जिसके कारण गोरों के ललाट पर झलकी थी परेशानी। खून जिनका खौल उठता था फिरंगी अत्याचारों से, खून जिनका खौल उठता था फिरंगी अत्याचारों से, मचल उठता था दिल जिनका खबरों से अखबारों से, उपनती नदी के ज्वार से जो नौका निकाल लाते थे, अंग्रेज जिनकी दहाड़ सुन थर थर कपाते थे, जिसमें शौर्य, रुकिएगा अगली पंक्ति पर रोक के रखिएगा तालियां, जिसमें शौर्य साहस का विराट सिंध था, वीर का नाम भगत सिंह था। जिसमें शौर्य साहस का विराट सिंध था, ऐसे वीर क्रांतिकारी का नाम भगत सिंह था। वो थे भगत सिंह। आगे पढ़ता हूं, सुनिएगा। आजा विद्यावती की संतान, विद्यावती की संतान वो शेर की पहचान थी। कौन थे भगत सिंह? विद्यावती की संतान वो शेर की पहचान थी। माँ की गोदी में भी सुनी देशभक्ति तान थी, माँ की गोदी में भी सुनी देशभक्ति तान थी। आजादी के कारखाने में अस्थियां पिघलाई थी, गोरों के झुंड को भी नानी याद दिलाई थी। गुलाम भारत में भी आजादी के दस्तखत कर दिए, गोरों के तमाम मंसूबे ध्वस्त कर दिए। अंग्रेजों की बेड़ियों को कभी भी सहा नहीं, अंग्रेजों की बेड़ियों को तोड़ दिया, असेंबली में बम फोड़ दिया। अंग्रेजों की बेड़ियों को सहा नहीं, असेंबली में बम फोड़ दिया। आगे बढ़ता हूं। आखिर क्या कारण था कि भगत सिंह को भगत सिंह बढ़ना पड़ा? अंग्रेजी हुकूमत के से लोहा लेने के लिए उन्हें बढ़ना पड़ा आगे। जब 12 वर्ष की आयु थी तब जलियांवाला बाग में जिस तरह से अंग्रेजों डायरेक्ट ने जिस तरह से भारतीयों पर गोली बरसाई थी, भगत सिंह वहां जाते हैं और चंद मिट्टी भारतीयों के लहू में तरबतर उस मिट्टी को आजीवन अपने पास रखते हैं। मैं आगे पढ़ता हूँ, अंतिम चंद पढ़ रहा हूँ। 10वीं पंक्ति पर आप सभी की तालियां मिले, आशीर्वाद मिले। मैं पढ़ता हूँ। 12 वर्ष की आयु में 12 वर्ष
12 वर्ष की आयु में जलियांवाला मंजर देखा था। क्या था आखिर भगत सिंह, आखिर क्यों भगत सिंह बने? 12 वर्ष की आयु में जलियांवाला मंजर देखा था कि इस तरह डायर ने मजलूमों पर बारूद फेंका था। घर परिवार छोड़ एक निर्णय कर डाला, कर दिया संकल्प मजबूत, आजादी से परिणय कर डाला। ओढ़कर सहरा मौत का आजादी के द्वारे जा बैठा। माँ ने कहा सिंदूर नहीं सजाना रक्त मांग में तू बेटा। चूमा फंदा फांसी का वरमाला समझ पहन गया। धरती डोली अंबर डोला समुद्र तक सहम गया। धरती डोली अंबर डोला समुद्र तक सहम गया। फिरंगियों में कंपन शुरू हुआ आने वाले पल को बापा सुनिएगा। फिरंगियों में कंपन शुरू हुआ आने वाले पल को भापा। भारत की जयकारों से सारा कारागृह कांपा। संघर्ष ठाने निकला था मुड़कर ना देखा पीछे। संघर्ष ठाने निकला था मुड़कर ना देखा पीछे। हंसते हंसते चढ़ गया फांसी, अंग्रेजों को दिखा गया नीचे। सारे जमी पर क्रांति का प्रकाश फैला। बवंडर जो उसका डोला था। भगत सिंह शहीद आजम मरते दम तक इंकलाब जिंदाबाद बोला था। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।